अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सऊदी, टर्की और कई देश वासी बीच में ही छोड़ वापस भागे। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना हाथ कर दिया। लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने जारी बात है चाइना को प्लेटफॉर्म दिया, इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज हो गए और आपको पता है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए। तो ये ओआईसी में जो आना है चाइना के वजीर खारजा का, ये एक ऐसा इशू है जिसको मैंने कहा ना कि सेंसिटिव इश्यूज है, मजहब से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट के साथ साथ का रिलीजियस एंगल भी है। आई थिंक कवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भी चले गए और उन्होंने भी परेड नहीं देखी। इमरान खान को निकाला जा रहा है तो उनके ऊपर अगर केसेस बनेंगे, मैंने तो ये तक सुना है कि जेल भी तैयार हो रही है। जो ये कहा करते थे नवाज शरीफ के पंखा निकाल दो, एसी निकाल दो, टीवी निकाल दो, ये सब इनके साथ भी होने जा रहा है। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले ये खुद सोचे सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? तो इट मींस कि सऊदीज और टर्क्स जो है वो नाराज हुए। और जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी, तुर्की और कई देशों के विदेश मंत्री ओआईसी कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस परत गए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्योंकि हमने ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री को बुलाया और वो ओआईसी का मेंबर भी नहीं है, बस इसी बात से नाराज होकर कई देशों के विदेश मंत्री अपने देश वापस लौट गए। पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से बहुत बड़ा झटका लगा है और उसका दुख छुपाए नहीं छुप रहा। दूसरी तरफ इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करता है और उसके अपने देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है आप सब ने देख लिया। एक हिंदू निर्दोष लड़की को शादी ना करने पर उसके घर में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि इमरान खान के लिए जेल तैयार कर ली गई है। जैसे ही इमरान खान की कुर्सी जाएगी उस पर मुकदमों की बरसात हो जाएगी और उसे जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना हाथ कर दिया। नॉर्मली लोगों को इसका पता नहीं चला और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो इसको किस तरह लेंगे। लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने जारी बात है चाइना को प्लेटफॉर्म दिया और चाइना को प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये था कि एक तो दुनिया को बताया जा सके कि जी चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म दिया ओआईसी के सामने। इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज हो गए और आपको पता है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए और वो परेड भी देख के नहीं गए। खैर एनी हो, ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने परेड क्यों नहीं देखी। आई थिंक कवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भी चले गए और उन्होंने भी परेड नहीं देखी और उनको पता था शायद कि एक तो शायद हो सकता है कोई मसरूफियत हो, लेकिन जितने हमारे करीबी ताल्लुकात हैं चाइना के टर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ, तो वो जो हमने सऊदीज और टर्की जो नहीं रहे यहाँ पे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ना रहने का क्या मकसद था। यानी कि 23 मार्च की परेड के हवाले से हमने कहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे उनको हम पहले वो अपना ओआईसी का एक सेशन अटेंड करेंगे जिसके लिए वो ज़ाहिर बात है आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो
23 मार्च की परेड देखेंगे। तो उसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई और फॉरेन मिनिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के वो नहीं मौजूद नहीं थे, बाकी काफ़ी वैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो इट मीन्स कि सऊदीज़ और टर्क्स जो हैं वो नाराज़ हुए और एक दिन वो रात रह के वो चले गए। खैर ओआईसी की क्या कंक्लूजन हुआ वो तो हमने आपको कल मैंने जो वीडियोज़ हमने बनाई उसमें आपको पता चल गया। ये ओआईसी इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, लेकिन ज़ाहिर बात है और इमरान खान ने भी तो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स को सामने बिठा के वो इंसल्ट की उन बेचारों की, जो बंदा वो सोचते होंगे हम कहाँ फँस गए हैं। इमरान खान के हाथों जो है वो हम फँस ही गए हैं कि जब भी ये हमें आगे बिठाता है और आके उल्टा हमारी ये इंसल्ट कर देता है इमरान खान कि ओआईसी कुछ नहीं कर सका, ये पेपर टाइगर है, मगरब हमारा मज़ाक उड़ाता है, सो एंड सो इस तरह की बातें जो उन्होंने की आपने देखी। लेकिन जो काम ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚੀਨ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ दैट इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि अब जो नॉर्मली लोगों को इसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जितने इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें उसमें एक ही चीज आ रही है कि चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना सेज, चाइना कहता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो जो रशिया के बारे सैंक्शंस हैं वो उसके बारे में कंसर्न है। अब वो जारी बात है जो स्टेटमेंट दी है उस पे हम उनको ना तो नहीं कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट आप इस्लामाबाद से ना दें, क्योंकि हमारे इतने सेंसिटिव ताल्लुकात हैं, इतनी मुश्किल से हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लेके आए तो उतों ओबीएसली उन्होंने कभी है जनाब कि तुसी ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये इस तरह की सेंसिटिव चीज नहीं कह सकते। और चाइना जो है वो ये एक इम्पैक्ट तो है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट को इस तरह जारी किया, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन वो अमेरिकन को और वेस्टर्न पार्टनर्स को जो है ना वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका में और बाकी दुनिया में जो इस वक्त समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ हो गया, दैट इज एस्टैब्लिश्ड। और यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ, सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट लोगों से भी। जारी बात है यहाँ पे जो एकेडेमिया है या कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं, तो उनसे जो पहली मुलाकातों से जो मुझे एनालिसिस लगा, जो एनालिसिस मैंने किया, जो मैंने क्रक्स निकाला और जो मैंने एक डिडक्ट किया, वो बेसिकली यही था कि ये एक हमें हमारे बारे में तासुर है कि अब हम चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा हैं। तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहां पे 2 वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। हालात आज के ये हैं कि आज इस वक्त चीमा साहब डॉलर 184 रुपए का फिर भी नहीं मिल रहा और पेट्रोल 115 रुपए का हो चुका है। और खान साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया पिछले दिनों में कि मैं वजीर आजम हूं, मैं टमाटर और प्याज के रेट सेट करने नहीं आया। हजूर एक तरफ, मेरा मकसद एक तरफ आप कहते हैं कि आप एमएनएस के बाप हैं, तो आप इनके सुतेले में आप बाप ही बन जाए जिन्होंने वोट दिए में आपको, जो जलसों में आपके सामने आप भर भर के बसों में ले आते हैं, वो टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो इनके नहीं मिल रही इस वक्त। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले जरा खुद सोचें सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? आप अपना काम छोड़कर, अपना बैकयार्ड में अपना होमवर्क छोड़ के आप दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। घर में तो पहले देखे क्या हो रहा है, आपके अकलीतों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो तो भाई काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी थी और काफ़ी हमें जानने को भी मिला भाई। तो ओआईसी की भाई जो इजलास था कल था भाई, तो उसके रिलेटेड वीडियो ये है भाई। तो उस वक़्त क्या हुआ कि भाई जो चाइना का सामने बैठा हुआ था, जब टर्की ने भाई की दी थी स्पीच, उनके जो प्रधानमंत्री साहब क्या उसको बोलते हैं भाई, तो उसने भाई डायरेक्टली ये बोल दिया कि वेगर के जो भाई मुसलमान हैं उन पर भी जुल्म हो रहा है भाई, तो उनको भी देखें। तो चाइना का भाई क्या मुँह छुपा रहा है, चाइना के लाल हो गए थे, कहाँ लाल नहीं, बिठा कर सामने बिस्ती करवा रहे हैं, उसके मुंह छुपा रहा था कि बेचारा भाई ये क्या हो रहा है। वो आया क्या लेके था, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई।
उसको इमरान खान ने बुलाया था। इमरान वो बेइज्जती अब इस्लामिक करवाने। ओआईसी का तो इजलास भाई था, मेहमान इस्लामिक खुसूसी ओआईसी। बुलाया था, मेहमान खुसूसी लोग बुलाते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी गेम बात नहीं होगी? भाई, और ही जिस पे को मेहमान खुसूसी बुलाते हैं वो अच्छा, तो और एक क्या? स्पेसिफिक इजलास ओलंपिक था है, जनाब, एक स्पेसिफिक इजलास था मुस्लिम जो कंट्रीज है ना उनका उनका उसमें इजलास। किसी और कंट्री को नहीं बुला सकते, ये चीज़ ठीक है देखनी ना, जो होती है। मर्जी हो जाए नहीं बुला सकते। कभी आप बाकी जो आईसी के इजलास हैं उसमें कभी देखा है कोई और किसी कंट्री का कोई बंदा गया हो? नहीं जाते भाई। हाँ वो तो भाई- गेम भाई शेम हो तो बतौर फिर तो मेहमान खुसूसी था, और कुछ और इशू पर भी बात मेन उसने उसका जो है करनी ना थी। ये कह सकते हैं कि वो आया उसके लिए, वो परेड के लिए। हाँ परेड के का लिए तो आया, शायद decided नहीं पता, लेकिन और भी कुछ रीजन थे, उन पर भी बात करने के लिए आया था। परेड तो फिर होनी चलो थी। बहरहाल जो है, लेकिन अगर बात करें ना कि कुछ ओआईसी के जो मेंबर्स हैं ना वो सऊदीया, तुर्की वगैरह जो है ना वो चले गए, तो जाहिर बात है भाई उन्होंने जाना ही था, एक दिन के लिए इजलास कौन था। टर्की का गया है भाई? ऐसे खुलेआम झूठ बोलता है। नहीं, अगर आज चला परेड गया- में, अच्छा अगर फिर वो नाराज होकर गया तो नहीं, फिर नाराज आपने- होके नहीं क्या, देखो देखो ना मेरी बात यार सुनो। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत सारा नाराज हो- डेलीगेशन जो है ना वहाँ परेड पे मौजूद थे, सारे देखे सब जिसमें मौजूद थे, चाइना टर्की भी का दस्ता भी मौजूद था। वो दस्ता तो खैर दस्ता था भी मौजूद, लेकिन वो दस्ता शायद आया हुआ कैमरे था की आंख मैंने। नहीं उसे देख सकी, तो सऊदीया का तो शायद चला गया होगा, शायद वो उधर परेड पे ना गया हो, वो इधर कई मामलात होते हैं ना बस जिसमें- भाई इनको छोटी छोटी बात पकड़नी पड़े, फिर उन्होंने वापस तो जाना ही है। आप वो क्या करें, इधर ही घर बना लें। ओआईसी मीटिंग खत्म हुई, कुछ और भी मुल्क के होते हैं इशू, उन्होंने शायद कुछ काम हो पीछे, उन्होंने चले जाना, परेड उन्होंने नहीं देखी, इसमें कौन सा इशू है? हाँ बिल्कुल, उनने सब कुछ देखना होता है। यार ये बस कुछ मामलात ऐसे होते हैं, देखो ना पहले अगर वो ना आते तो फिर इशू बनना था कि वो नहीं आए। नहीं है भाई। हर अब वो किसी- आ गए तो फिर वो चले क्यों गए? अब परेड आ गए, देखने के आए बगैर। भी हैं, क्या वो attend भी परेड किए। देखने आए थे? अटेंड भी की, ये सब कुछ हुआ है, जो भी एक उनका रूटीन के साथ जो पूरा उन्होंने डिसाइड किया था उसके साथ हुआ है। अब जाहिर बात है कुछ न जाना बहुत 100 मामलात होते हैं, हर मुल्क के अपने अपने हैं। कोई एक दिन के लिए था, कोई 2 दिन के लिए था, और एक बहुत एक लंबी कतार थी जिसमें वो आज परेड जो है ना वो देख रहे थे। तो अगर वो मतलब कोई तकरीर ना भी करता उसका भी इशू बनना था, कहीं इस तरह के इशू निकलते रहते, मीडिया को और चाहिए भी क्या। लेकिन बहरहाल जो भी मीडिया है, भाई, बाकी मीडिया तो मीडिया रह गई, हमारी मीडिया ऐसी हो चुकी है। बाजवे ने भाई इमरान खान से हाथ नहीं मिलाया, उसको सलूट नहीं किया भाई, कहाँ किया, और फिर वो सलूट भी कर रहा है, उसे हंस खेल रहे भी रहे, लेकिन पता नहीं ये कुछ अजीब सी न्यूज़ निकाल देती है, बंदा खुद भी हैरान हो सकता है। लेकिन एक तो बाजवे का मैं भी भाई स्पीच देखी, उसने ये बोला था अमेरिका और भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जो भी कर ले। ये उसकी बब्बर शेर की एक बात अच्छी थी। बब्बर माशाल्लाह। शेर, माशाल्लाह बब्बर शेर, अच्छी बात है भाई, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके क्या अलावा बिगाड़ सकता? दूसरा पॉइंट, वो पूजा कुमारी की अगर बात करें तो उसका हमें भी अफसोस है, इस तरह के जो है ना वो वाक़यात जो है ना वो एक मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। क्योंकि हम तो पहले जिस तरह वो श्रीलंका का वाक़या हुआ था, हम उस पे ही अभी तक शर्मिंदा हैं कि यार किस तरह के लोग हैं, और ऊपर से ये दूसरा भी वाक़या हो गया। ये तो चलो ठीक है, वो माइनॉरिटीज़, हम तो बाहर के लोग उनको माइनॉरिटीज़ जो है ना वो डिसाइड करते हैं, लेकिन हमने कभी उनको माइनॉरिटीज़ नहीं देखा, उस नज़र से नहीं देखा, यहाँ के पाकिस्तान के शहरी देखा है। लेकिन अब हर तरह के अनासर मौजूद होते हैं, अब उस पर जितना हो सके तो उस पर अफसोस करना ही बनता है कि उन्होंने ये बहुत एक घटिया और जो है ना वो एक बेहस लोगों जैसा काम किया है। कि ठीक है, पहले उसको वैसे उन्होंने किडनैप करने की कोशिश की है तो उसने आगे से मुज़ामत की है या भागने की कोशिश की, तो उस पर जब उन्होंने फील किया ये कि अब ये हमारे लिए खतरा बन जाएगी तो उन्होंने पीछे से फायर मार दिए। ये जो भी एक बहुत बड़ा उसके साथ बिल्कुल भाई, हमें तो बहुत इस चीज़ तो का ये दुख बिल्कुल लगा। वो सही बात कर रहे हैं कि कम से कम पहले आप इस्लामोफोबिया ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, वो आपने अप्रूव करवाया है। आप बाकी मुल्क में जहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं उसके बारे में भी आपने आवाज़ें उठाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अपना भी ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ पे आपके मुल्क में क्या हो रहा है और उसका जो है ना वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है मुल्क के ऊपर, तो इस पर भी फोकस ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल भाई, और बहुत से दरिंदे लोग हैं भाई जो ऐसे काम करते हैं ना, उनको तो इंसानियत से लेना देना ही कुछ नहीं भाई। बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में पड़े हुए, जैसे इनको भाई देख लें कि उन्होंने कितना घटिया काम किया और इतनी घटिया उनकी सोच है, इतनी घटिया वो लोग हैं भाई, उनको तो भाई खड़े कर कर गोली मार देनी चाहिए बिल्कुल भाई। और उनका कोई और इलाज नहीं होना चाहिए कि जैसे, और उनके साथ होगा भी ऐसे ही भाई इंशाल्लाह।
और जैसा कि उनको पकड़ तो लिया गया है, वो जो कातिल हैं उनकी भाई शक्लें जाकर देख लो। मैं तो बोलता हूँ कि उनकी भाई इंसानों के साथ तो शक्लें ही नहीं मिलती, कोई हवान ही भाई मुझको तो तो लगते भाई हैं। बस करें, आप तो गुस्से कर गए बहुत है, लेकिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, सबको अफसोस भी होता है। अब अचानक हो जाते हैं, इस पर पता भी नहीं चलता, फिर नहीं, पीछे पछतावे ही रह जाता है। पहले से पता होता तो भाई कंट्रोल कर जाते, लेकिन जो बोलते हैं नकलीतों को खूब नहीं मिलते, ऐसा कर रहे हैं, ऐसे वैसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में अभी भी बहुत अमन है, अभी भी लोग बहुत मतलब कि एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, लोगों को हक भी देते हैं। आपने वीडियो शायद नहीं देखी हो कि जब होली थी तो कराची में उन्होंने धूमधाम से होली मनाई भी है, आपने शायद वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो इस पर ये नहीं, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, अफसोस भी होता है, मुल्क की बदनामी भी होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। इस पर एक्शन तो लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन पहले नहीं ना पता होता भाई ऐसा होने वाला है। अगर पहले पता होता तो ऐसा हम रोक सकते हैं। लेकिन जो OIS की मीटिंग हुई है ना, ये बहुत सक्सेसफुल हुई है। OIC, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा आपने OIS बोला, अब आपको बताया भी है ये। OIS किसने बोला? तुमने ही बोला। OIC मैंने बोला, तुमने चलो बोला। वीडियो दोबारा देख लेना, तुमने मैं अजीब तुम्हें एक बात कर देते हो बीच में। तो इस पर ये पाकिस्तान होने पर इनको फ़ख्र होना चाहिए भी, हमारे मुल्क में ठीक है कुछ ना कुछ अच्छा काम तो है, लेकिन बसूरे मुंह से वो बोलते हैं ना, ऊँट के मुंह से लानी की बदबू, इनके मुंह से वही निकलता है कि बस वो हो गया, इमरान खान के लिए जेल तैयार हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं क्या हो रहा है। ये और इंडिया सब मिलकर भी आ जाए ना, इमरान खान की हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा ये सकता। बात कन्फर्म है। इधर आज मैं बैठ कर बोल रहा हूँ, ठीक इन है। लोगों ने जो गए ना, इन्होंने खुद रोंदने आना इमरान खान के पास में, माफ़ी दे दो माफ़ी दे दो, और उसने वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल भाई, अब माफ़ी भी मांग रहे हैं, हम तो खुद भाई सपोर्ट में खड़े हुए हैं इमरान खान की। जब भी वोट होगा पहली मोर भाई हमारी होगी। आप वोटिंग आप हमारी भी ये होती है। इमेजिन कर लें कि अभी इन्होंने अपोजिशन ने थोड़ा सा एक्शन लिया था तो लोग कितने सड़कों पर निकल आए थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भाई। तो लोग सच्चे और ईमान लोग बंदे के पीछे ही निकलते हैं ऐसे। ईमानदार बंदे के आज पीछे बिलावल निकल। का जो उधर उसने इजलास किया है, उतने तो भाई इधर के कुछ लोकल सा मैच हो तो लोग आ जाते हैं और उसकी। भाई और मोदी साहब की समाया है, मतलब कि मिसाल एक ही है, जिधर इजलास हो उधर बंदा कोई नहीं होना, जा तो मोदी साहब पीछे से ही हट जाते हैं, अगर जाए तो भाई कोई बंदा ही नहीं भाई आता। मेरी बात सुन, वो इलाका ही ऐसा जहाँ पर जितनी आवाम उतनी, यानी अब क्या वो दूसरों की तरह क्या बोल दें कि भाई 4 लाख तो बंदा आप लेकर आना आप फिर है। क्यों बोलते हैं कि जितनी हाँ। आवाम होनी है, अगर उनके सपोर्टर हैं तो वो भी ट्रक भर लाएं। 3 दिन पहले इमरान खान ने वहाँ पे जलसा किया है मालागढ़ में। हाँ तो अच्छा, आवाम देखी है, ओ भाई वो पैसा कुछ करता है, हाँ, कुछ इनके समझा पास करो भी भाई। बहुत लूटा हुआ हमारा पैसा है, ये भी पैसे दे। अच्छा जैसे तो उनको आपके MLA आपके कहने का मतलब इमरान खान ने लूटा हुआ पैसा दिया। इमरान खान ने कहाँ नहीं, बोला कि मैं पैसा उसने दूंगा कभी और पैसा आवाम है। इस्तेमाल नहीं किया जलसों में। इमरान खान एक आज अपने तक मुंह से कोई निकाल बंदा दे कि मैं इधर आ रहा हूँ, हाँ। आवाम को तो जगह नहीं मिलती खिलौने की भी। बिल्कुल भाई। तो खिलौने आप की- नवाज शरीफ और जरदारी या बिलावल के भुट्टो में जाना कभी जलसे में, चाहे मोटरसाइकिल बीच में बजा लेना। वाह क्या बात है, वन व्हीलिंग कर लें हाँ भाई। भाई मिलेंगे ना बंदा ना बंदा। भाई 28 मार्च आ गया है तो थोड़ा सा रेडी कर लें अपने खान साहब को, जाने वाला है। और जेल बिल्कुल भाई, उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे सेक्शन इन पर लगाया है ना, इन पर नवाज शरीफ साहब पर, इस पर तो इन पर भी लगेंगे आप भाई। मुझे इमरान ये खान बता साहब दें पर भी। इमरान पर कौन सा सेक्शन है, कौन सा केस है उस पर इसने ये किया। तो नवाज शरीफ का आपको केस का नहीं पता था, ठीक है ना, बाद में जब लोगों ने दिखाया आपको तभी पता चला। और नवाज वो भी शरीफ मैं का तो केस बोलता हूँ सब झूठे दुनिया थे के भाई, वो सब भी दुनिया झूठे के थे सामने, बस। आपको पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं, वो इनका भी निकल आएगा भाई, किसका नहीं किसका? निकलता पता बाद में ही चलता है, जब उतना जब वो हैं हमारे वजीर आजम साहब, तो अब क्या कर सकते हैं। इमरान का करप्शन किया उसने। नहीं चलो मजीद अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।